मेरी उम्र के नौजवानों, आज का ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं क्लास 10 का जो सोशल साइंस है या फिर कोई भी क्लास है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी क्लास है, सोशल साइंस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। उसे पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना ही एक अलग तरीका होता है। जैसे अगर मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मुझे उसके लिए उसका हल्का सा कंसेप्ट पता होना चाहिए और मुझे उसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं और उसे याद रखना होता है एग्जाम में, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। उसमें मुझे बस लिखने आना चाहिए, कहानी तो अपने आप याद रह जाती है। लेकिन सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें कहानियां भी होती है। लेकिन सोशल साइंस जो है उसको याद रखना उतना आसान नहीं है। आपको ही पता है, मुझे ही पता है। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश की कहानियां आराम से याद रह जाती हैं, लेकिन सोशल साइंस की कहानियां याद नहीं रहती हैं। ये बात एक फैक्ट है कि नहीं? सच बात है। लेकिन इसको भी पढ़ने का एक अपना ही तरीका है, जिस तरीके को इस्तेमाल करके मैंने खुद जब मैं सोशल साइंस पढ़ा करता था पहले, तो मैंने स्कूल टाइम में 50 आउट ऑफ 50 फुल मार्क्स, 100% मार्क्स, 50 आउट ऑफ 50 एक बार नहीं कई बार स्कोर किया है। तो मैं वही तरीका आज आपके पास आपसे बताने आया हूं। सोशल साइंस जो आप लेके बैठते हैं, है ना, तो क्या करते हैं आप? सिंपली उसके क्वेश्चंस आंसर होते हैं, उसके क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर होते हैं, जो कि या तो आपके टेक्स्ट बुक्स में आपने मार्क किए होते हैं या फिर आपने उसके नोट्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो वो नोट्स को आप उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर पढ़ते हैं, यही करते हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत यह आती है कि एग्जाम में हमें याद नहीं रहता है। तो ये जाहिर सी बात है, आपको वो याद नहीं रह सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसको याद कैसे रखें? हमें सोशल साइंस को याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मुझे भी याद नहीं रहता था। ठीक है, तो मैंने एक तरीका अपनाया। मैंने जिस बुक्स में मैंने नोट्स बनाए थे वो बुक मैंने लिया, उसमें क्वेश्चन आंसर थे। सबसे पहले आपको एक चैप्टर उठाना है। कितना चैप्टर? एक चैप्टर उठाइए, लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए, एक क्वेश्चन को देखिए। जी हाँ, मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, हल्का हल्का माइंड में क्लियर हुआ जी, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है और ये इसका आंसर है। हल्का सा मेरे माइंड में क्लियर हो गया। लेकिन अब मुझे उसको याद करना है, तो मैं उसको, आप क्या करते होंगे, आप उसको बार बार पढ़ते होंगे, 3, 4, 5, 6 बार, 10 बार भी पढ़ लेते होंगे, आपको याद नहीं होता होगा, फिर आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट होता होगा और आप छोड़ देते होंगे। लेकिन आप उसको एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, हल्का सा माइंड में उसका स्टोरी क्लियर होगा, उस क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है, उसका आंसर क्या लिखा है। फिर आप एक रफ बुक ले लें, कोई भी बुक, मुझे मतलब नहीं है कौन सी बुक है, तो बस आप एक बुक ले लें जिसमें आप उस क्वेश्चन को, जिसको आपने अभी एक आध बार पढ़ लिया है, आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो गया, क्लैरिटी आई है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप उस क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को एक बार लिखें रफ बुक में। फिर उसका जो आंसर है उसको कम से कम मिनिमम 2 बार लिखें, मिनिमम 2 बार, और मैक्सिमम आप जितना चाहें, तो मिनिमम 2 बार लिखें, 2 से 3 बार काफी होगा, तो वो आपको याद रह जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जब लिखते हैं ना, तो आपका माइंड एकदम कंसंट्रेटेड रहता है, क्योंकि आप लिख रहते हैं, और जब आप रीडिंग करते हैं आपके माइंड में बहुत से अलग अलग थॉट्स भी चलते होंगे सेम टाइम पर। भले आप कितने भी कंसंट्रेटेड रहेंगे, लेकिन जब आप लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन लेवल का अलग लेवल आता है, कंसंट्रेशन एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये काम तो करना है। मानिए कि कोई क्वेश्चन है, उसका 1 वर्ड आंसर है, तो अगर वो आपको एकदम अच्छे से याद रह जा रहा है तो कोई बात नहीं है, मत लिखिए। अगर आपको मतलब ऐसा है कि नहीं यार मुझे लिखना ही है, तो एक बार लिख लो, अगर एक 1 वर्ड आंसर है और क्वेश्चन है। लेकिन अगर आंसर बड़ा होता है, जब आंसर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर होता है, अगर मीडियम लेवल का आंसर है तो एक क्वेश्चन लिख दिया, 2-3 बार आंसर लिख दिया तो याद रह जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आई मीन आंसर है, लंबा है, थोड़ा कोई भी मतलब आपको वो तकलीफ दे रहा है, आपने 2-3 बार लिख लिया है लेकिन आपको तकलीफ हो रही है, तो उसका आंसर आप 5 बार लिख दीजिए। अब तो वो भूल ही नहीं सकते अब आप उसको भूल ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है कि आप उसको भूल जाएंगे। तो यही तरीका मैंने अपनाया था और मैंने इस तरीके से फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। फुल मार्क्स एक बार नहीं कई बार, मजा आ जाता है, मतलब फुल मार्क्स देख के अलग ही फीलिंग आती है। सोशल साइंस में फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस लिखे जाना है, लिखते जाना है। मैंने कहा कि आप क्वेश्चन को एक बार लिखिए और आंसर को 3 बार लिखना है आपको, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो फर्स्ट टाइम तो आप देख के लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है, लेकिन सेकंड टाइम भी चाहो तो देख के लिखो। लेकिन जब थर्ड टाइम आप लिखते हैं ना उसका आंसर, मैंने कहा 2-3 बार लिखना है,
2 बार तो आपने चलो देख के लिख लिया, थर्ड टाइम आप ट्राई करिए कि आप उसी आंसर को बिना देखे लिखें। 2 बार तो आपने देख के लिखा तो आपके माइंड में थोड़ा रहेगा, जब थर्ड टाइम आप बिना देखे लिखते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम का प्रिपरेशन होगा एकदम अलग लेवल पे, एकदम मजा आ जाएगा। और आप बिना देखे जब उसको लिखेंगे आपके माइंड में और अच्छे से वो याद रहेगा। तो यही तरीका आपको अपनाना है, बहुत सिंपल है। आप जब 2 बार लिख रहे हैं, लेकिन जब आप तीसरी बार लिखे और आपको तकलीफ फिर भी आ रही है, आप बिना देखे नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक बार और लिख दो, फोर्थ टाइम लिख दो, बिना देखे लिख दो एक बार। उस टाइम थोड़ा बहुत आपने देख लिया होगा थर्ड टाइम में, लेकिन चौथी बार जब लिखो तो उसको बिना देखे लिखो, कुछ भी हो जाए, है ना। आप 2 बार लिखो, बिना देखे लिखो थर्ड टाइम, लेकिन अगर थर्ड टाइम में भी बिना देखे लिखते वक्त तकलीफ आए तो एक बार और बिना देखे लिखो। यही करना है आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको बस अपने अंदर से थोड़ी हिम्मत लानी होगी कि हाँ जी हाँ मैं लिख दूंगा, लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो अब आप प्लानिंग सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मानते हैं कि अभी आप आज देख रहे हैं वीडियो, तो आपके एग्जाम में, आपका जो बोर्ड का कोई भी एग्जाम है उसमें बचा है 1 महीना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपके एग्जाम में पूरा बुक पूछने वाले हैं तो आपको कम से कम 4 महीना टाइम होना चाहिए। 4 महीना अगर आपको आराम से करना है, लेकिन अगर आप जान लगा दोगे तो आपके 10 दिन भी काफी है, वो काम कर लोगे। लेकिन अगर आप आराम से करना है, एकदम प्रोसेस वाइज करना है, तो आपको 3-4 महीने चाहिए, मिनिमम 2 महीना तो चाहिए, है ना। लेकिन करने वाले तो 10 दिन में कर जाएंगे। तो अब सुनो, देखो, मान लो कि आप एक चैप्टर चुनते हो, आप कोई चैप्टर चुनते हैं कि जी हाँ मैं इस चैप्टर को अभी तैयार करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल। तो आप क्या करते हो, उस चैप्टर नंबर 2 को आप एक फिक्स करते हो डेट, आज से 3 दिन बाद आप उसका खुद ही अपना टेस्ट खुद लोगे, आप उससे क्वेश्चंस तैयार करोगे और उसके आंसर आप खुद लिखोगे बिना देखे। आप अपना टेस्ट खुद ले रहे हो। तो अब आपके पास कम से कम आपको 2-3 दिन देना है, मिनिमम 2 डेज देना है आपको, या फिर 3 दिन बहुत अच्छा है, 3 दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो आप उस एक चैप्टर को एक बार में उठाइए, एक चैप्टर को, अगर टाइम अच्छा खासा है। लेकिन अगर टाइम थोड़ा कम हो रहा है तो आप 2 चैप्टर को भी उठा सकते हैं। अब आपने 2-3 दिन टाइम दे दिया अपने आपको, अब उस चैप्टर के पीछे लग जाइए एकदम, जो मैंने अभी बताया। उस चैप्टर को लो, एक क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर पढ़ो, एक आध बार पढ़ो, स्टोरी माइंड में क्लियर होगी। और फिर रफ बुक लो, कोई भी बुक लो, मुझे मतलब नहीं है, बस आपको लिखना है उस बुक में, ठीक है ना। उस बुक में उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार लिखो, उसका आंसर 2-3 बार लिख दो, याद हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया 1 वर्ड आंसर है, तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो लिखना, आप बस माइंड में रिटेन कर सकते हैं उसको, है ना। या फिर चाहो तो लिख दो एक बार, क्या जा रहा है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आंसर, आपको तकलीफ हो रही है 2-3 बार भी लिखने के बाद, तो आप उसको 5 बार लिख दो, 6 बार लिख दो, 6 बार याद हो ही जाएगा और तकलीफ नहीं आ सकती है, ठीक है। यही तरीका है। अब आप आज के दिन से ही, अभी से मैं बोल रहा हूँ, एक शेड्यूल फिक्स कर लो कि अब मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा। अब आप एक पेपर लो, उसमें प्लानिंग कर लो, मैं आज ये पढ़ूंगा, उस दिन ये पढ़ूंगा और उसका टेस्ट इस दिन लूंगा, है ना। अगर आप एक चैप्टर करके लोगे, या फिर 2 चैप्टर भी काफी होगा, तो आप अगर इस प्रोसेस में जो मैं बता रहा हूँ, एक चैप्टर पे अगर आज ध्यान दे दोगे ना, इस 2-3 दिन में जान लगा दोगे, तो जब आपका मेन एग्जाम होगा आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप उसमें बस देख लोगे एक बार, आपको याद रह जाएगा। यही तरीका है यार, ये तरीका है सोशल साइंस को पढ़ने का। मैंने देखा है बहुत तकलीफ होती है, मुझे भी होती थी, लेकिन मैंने ये तरीका निकाला और अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो आप भी कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, इसी प्रोसेस को करते रहना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके को, अगर आपके एग्जाम में पूरी बुक आ रही है, अगर उसमें कम से कम 20-30 चैप्टर है, तब तो मुश्किल है। अगर टाइम कम है, अगर टाइम 10 दिन है, 1 हफ्ता है, तो मुश्किल है ना। तब आपको कुछ और करना होगा। लेकिन अगर टाइम है आपके पास, तो पक्का मैं बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस को अपनाइए और अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा अपने आप से। सच बोल रहा हूँ। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो पूरी तरह करो। ऐसा नहीं कि आधा इसको कर लिया, आधा किसी और को, और आधा किसी और प्रोसेस को फॉलो कर लिया। अगर सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, अगर इसको स्टार्ट करो तो इसी को करो, वरना इसको मत करो, बिल्कुल नहीं मत करो। अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको जान लगा के फॉलो कर देना है। बस आप ऐसे मार्क्स देखोगे विदाउट, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, ऐसे मार्क्स आएंगे और आपको मजा आ जाएगा। फुल मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फुल मार्क्स आ जाएंगे। बस इसी प्रोसेस को आप करते रहिए। अगर आप चाहो तो, अगर आप संतुष्ट हो तो इसको एक बार अपनाइए। अगर आपको डाउट है इस प्रोसेस पे, तो एक बार एक चैप्टर उठाओ जो मैंने बताया, 3 दिन में पढ़ो जो तरीका मैंने बताया, और उसका टेस्ट लो खुद का, फिर मार्क्स देखो, मजा आ जाएगा। अगर अच्छा लगे तो करो, वरना छोड़ दो।
ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक एक इस प्रोसेस को कर रहे हो तो मतलब कोई और तरीका किसी और का मत मिक्स करो, वरना आपका काम नहीं बनेगा। किसी एक का ही तरीका अपनाओ, या तो मेरा या तो किसी और का, या तो अपना खुद का तरीका कोई बनाओ जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट लगे आपको, ठीक है ना। आपको बेस्ट लगना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई की चीजें तो हो ही जाएगी, ध्यान लगाओ, करो, बस मजे करते रहो, और क्या। चलो बाय। और बताना कि काम आया कि नहीं, एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए, मैं बोल लूँ तो ट्राई कर लेना एक बार।